गूगल सर्च में मैथमेटिकल लेगेसी के बारे में खोजने पर श्रीनिवास रामानुजन का नाम की मैथमेटिकल लेगेसी मिलती है। श्रीनिवास रामानुजन के काम पर विस्तृत मैथमेटिकल साहित्य भी उपलब्ध है, किंतु उनके द्वारा डिराइव्ड कई गणितीय सिद्धांत और सूत्र आज भी गणितज्ञों की समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें समझाने के लिए श्रीनिवास रामानुजन जीवित नहीं है। दुख की बात है कि छोटी आयु में उनका देहांत हो गया था। रामानुजन मैथमेटिकल लेगेसी के बाद प्रस्तुत वीडियो में महाजन मैथमेटिकल लेगेसी का उल्लेख है। डॉक्टर महाजन लिविंग लेजेंड हैं। उन्होंने मौजूदा कई गणितीय सिद्धांतों और सूत्रों को नए एल्गोरिथम के उपयोग से बदला है, जो आधुनिक विज्ञान और अनुसंधानों में महत्वपूर्ण हैं। सेम डेविसन के अनुसार मैथमेटिकल लेगेसी को नए मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और सूत्रों की समय के साथ बढ़ती प्रसिद्धि से परिभाषित किया जाता है। महाजन मैथमेटिकल लेगेसी की शुरुआत अंतरिक्ष में दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन ज्ञात करने के लिए मैथमेटिकल फार्मूलों की खोज में बदलाव से हुई। 2008 में पहली बार त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच के कोण की गणना करने के लिए एक नया एल्गोरिथम विकसित किया गया। इस नई खोज को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नई दिल्ली के कॉपीराइट डिवीजन में ग्लोबल मैथ IPR के रूप में पंजीकृत किया है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स ने 2016 में academia.edu नाम की उपयोगी वेबसाइट तैयार की, जिसमें दुनिया भर के विद्वान लेखकों के लेख सम्मिलित किए हैं। यह वेबसाइट शोध करने वाले छात्रों में लोकप्रिय है, क्योंकि उन्हें विद्वान लेखकों के लेख पढ़ने को मिलते हैं। डॉक्टर महाजन के लेखों का उल्लेख इस वेबसाइट में है और लगभग 650 शोधकर्ताओं अभी तक डॉक्टर महाजन के लेखों को अपने शोध पत्रों में रेफर कर चुके हैं। सभ्यता के आरंभ से हम सीखते और सिखाते आ रहे हैं कि त्रिभुज बनाने के लिए कम से कम 3 एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। यह अभिधारणा 3000 साल पुरानी है, जो अब त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के बीच के कोण की गणना करने के लिए डेवलप किए नए एल्गोरिथम के साथ बदल गई है। इस आविष्कार से महाजन मैथमेटिकल लेगेसी की शुरुआत हुई। महाजन मैथमेटिकल लेगेसी के पैनोरामिक व्यू में निम्नलिखित उपलब्धियों शामिल हैं। एक स्कूल गणित के अध्ययन में नए समीकरण और सूत्र। त्रिभुज निर्माण के लिए आवश्यक एलिमेंट्स में कमी। पारंपरिक ज्ञान के अनुसार न्यूनतम 3 एलिमेंट्स का उपयोग होता है। नए एल्गोरिथम के साथ केवल 2 एलिमेंट्स पर्याप्त हैं। 2 सर्किल का नया समीकरण को 2 कोड्स A, B और रेडियस R से परिभाषित कर सकते हैं। नया समीकरण स्क्रीन पर दिखाया है, जहां A और B सर्किल के 2 कोड्स और R रेडियस है। 3 पारंपरिक ज्ञान के अनुसार किसी ज्योमेट्री के फिगर को बनाने के लिए 2n-3 एलिमेंट्स आवश्यक है, जहां n फिगर में भुजाओं और कोणों की कुल संख्या का योग है। नए एल्गोरिथम के साथ आवश्यक एलिमेंट्स की संख्या n-1 है। 2 एप्लाइड मैकेनिक्स के अध्ययन में नए समीकरण और सूत्र। एक गणित के नए कॉन्सेप्ट और सूत्र से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बीच का भेद समाप्त हो गया है। इसलिए सभी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 2 एक बिंदु पर कार्य करने वाले सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट ज्ञात करने के लिए उनके बीच के कोण का मान आवश्यक है। 3 किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति अंतरिक्ष में निर्धारित करने के लिए रैखिक और कोणीय माप की आवश्यकता होती है। नए एल्गोरिथम के उपयोग के साथ 2 भुजाओं के बीच के कोण की गणना रैखिक माप से की जाती है। यह कॉन्सेप्ट भविष्य में चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करने के लिए उपयोगी होगी। 3 एनवायरनमेंटल साइंस और टेक्नोलॉजी में नए कॉन्सेप्ट के उपयोग। एक नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है जब उसमें वेस्ट वाटर स्ट्रीम्स को छोड़ा जाता है। नदी के वेग, प्रवाह और गहराई के कारण पानी में घुली ऑक्सीजन लॉस और ऑक्सीजन गेन जैसी प्रोसेस से एक्टिव हो जाती हैं।
1925 में स्ट्रीटर फेल्प्स नाम के दो साइंटिस्ट ने नदी के पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए ऑक्सीजन गणितीय समीकरणों का उपयोग किया। महाजन मैथमेटिकल लेगेसी में स्ट्रीटर फेल्प्स समीकरण को पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए मॉडिफाई किया है। नई मेथड को डीओ मैकेनिक्स के रूप में जाना जाता है। दो फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों और कीड़ों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए वायुमंडलीय ऑक्सीजन की कमी ज्ञात करने के लिए गणितीय समीकरण विकसित किया है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए कैमरा फोटो छवियों को लेने के लिए समय अवधि निर्धारित करने के लिए समीकरण विकसित किया है। 4 ITI एंटरप्रेन्योरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम। ITI सिविल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निम्नानुसार है। 1 थियोडोलाइट ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन जैसे कन्वेंशनल उपकरण के बदले में डिजिटल भूमि सर्वेक्षण DLS उपकरण का उपयोग। 2DLS उपकरण के साथ सॉफ्ट ऐप्स का उपयोग। 3DLS उपकरण द्वारा लिए फील्ड डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए यूनिट स्लोप ग्राफ वर्कबुक का उपयोग। फॉर स्कूल ट्यूटर्स द्वारा यूनिट स्लोप ग्राफ वर्कबुक का उपयोग। 5 किसानों द्वारा कृषि क्षेत्रों में फसलों की उगाई का वार्षिक रिकॉर्ड रखने के लिए यूनिट स्लोप ग्राफ वर्कबुक का उपयोग। नई नौकरियां और नए उद्यम। युवाओं को ग्रेजुएशन के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लोग कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं और कई कोशिशों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। महाजन मैथमेटिकल लेगेसी निम्नलिखित फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से जॉब्स प्रदान करती है। 1 डिजिटल लैंड सर्वेयर पटवारी मानचित्र और इंजीनियरिंग योजना बनाने के लिए स्कूल गणित प्रयोगशाला के लिए। 2 मैथ लैब ट्यूटर्स। 3 DO मैकेनिक्स नदी के पानी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए मैथ के फार्मूलों के उपयोग। 4 मैथमेटिकल मॉडलिंग के लिए सॉफ्ट ऐप्स तैयार करना। 5 नई सर्वेक्षण तकनीकों से कैड सॉफ्ट ऐप के उपयोग से डेटा प्लॉट करने की विधि। 6 महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं की पूर्व जानकारी के लिए सौर घड़ी का उपयोग। 7 नए प्रोडक्ट्स के विज्ञापन के लिए वीडियो बनाने के कौशल। महाजन मैथमेटिकल लेगेसी पूरे देश में लाखों नौकरियां और उद्यम प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए इस विरासत को आगे बढ़ाने में रुचि रखने वाले उपयुक्त पार्टनर या उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। जीमैट फाउंडेशन लोगों को नौकरियों के लिए ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ता है और लोगों को नए उत्पादों के फ्रेंचाइजी मॉडल के व्यवसाय में मदद करता है। कृपया हमारे YouTube चैनल की सदस्यता लें। संपर्क करें। जीमैट फाउंडेशन, दुर्ग, छत्तीसगढ़। फोन 9755039605। व्हाट्सएप 9340270889। महाजन मैथमेटिकल लेगेसी की गतिविधियों में उपयोग आने वाले नए उपकरणों का पैनोरामिक दृश्य प्रस्तुत है। प्रदेश के जल संकट को दूर करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की परियोजना जैसे जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ मॉडल जीमैट फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित है। ईश्वर ने हमें आधा जल चक्र दिया है और पाइपलाइन नेटवर्क से पानी को नदी के उद्गम स्थल तक पंप की सहायता से पहुंचाकर जल चक्र को पूरा किया जा सकता है। रास्ते में उपयुक्त ऊंचाई पर विशाल समुद्री जल झील का निर्माण करके संग्रहित पानी से नमक निकालने के संयंत्र लगाए जाएंगे। नमक मुक्त पानी को राज्य में बहने वाली नदियों में छोड़ा जाएगा। इससे नदी और जमीन के जलस्तर में किसी भी मौसम में कमी नहीं होगी। यह सोचने का विषय है कि करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली इस सोशल इंजीनियरिंग परियोजना को छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक क्यों नहीं लागू किया है। श्री राहुल जी से अनुरोध है कि वे छत्तीसगढ़ राज्य को खुशहाल बनाने और करोड़ों लोगों को रोजगार देने वाली प्रस्तावित योजना को प्रदेश में लागू करवाएं, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मनुष्य के जन्म से स्वर्ग तक की यात्रा उसका फेट है।
प्रोफेसर महाजन की यात्रा का अनुभव उनकी मैथमेटिकल लेगेसी है। स्कूल के दिनों से उन्हें गणितीय गतिविधियों से विशेष लगाव था। कक्षा 8वीं में जब उन्हें सिखाया गया कि त्रिभुज बनाने के लिए न्यूनतम 3 एलिमेंट्स आवश्यक है, तो उनके दिमाग में सवाल आया, 2 एलिमेंट्स क्यों नहीं? तब से खाली समय में वे प्रश्न के हल पर काम करते रहे। उनकी पीड़ा है कि सरकारी पदों से सेवानिवृत्त होने के बाद ही वे प्रश्न का हल खोज पाएं। अब उन्हें बड़े बिजनेस पार्टनर की तलाश है जो विरासत को संभाल सके और मूल्यवान रिटर्न प्राप्त कर सके। मैथमेटिकल लेगेसी के बाजार मूल्य का आकलन लाखों करोड़ रुपए में है। कृपया विरासत को संभालने में रुचि रखने वाले इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें।